हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी के कठिन नामों को आसानी के साथ अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर बच्चों आपको इन नामों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कौन से अक्षर से कौन सा अंग्रेजी बनता है। यहाँ पे हमारा जो पहला शब्द दिया गया है गाजीपुर, ये बच्चों हमारा 4 अक्षरों का शब्द है। तो जब हमें 4 अक्षरों का शब्द मिलता है, सबसे पहले इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। गाजी अलग हो जाता है, पुर अलग हो जाता है। और इसका एक नियम होता है कि जो दूसरा अक्षर होता है, यहाँ पे अगर इस पे मात्रा होगा तभी हम मात्रा अपने से लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। गा है, गा बनता है आपका अंग्रेजी में जी से। गा पे आ की मात्रा हो गया तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, हो गया गा। जा है और जा बनता अंग्रेजी में जे से। जा पे आपका बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा का नियम होता है बीच में व लास्ट में मिले तो उसे अंग्रेजी में हम आई लिखते हैं। तो यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे लगाएंगे हम आई, ये हो गया गाजी। अब पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। पा पे आपका छोटा उप मात्रा है और छोटा उप मात्रा अंग्रेजी में बनता है यू से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, ये हो गया गाजीपुर। अगला शब्द आपका है कारावास। कारावास, पहले कारा लिखा जाएगा फिर वास लिखा जाएगा। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। वाह है और वाह बनता अंग्रेजी में वी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से, हो गया कारावास। अगला शब्द आपका है लगाया। ला है, ला बनता अंग्रेजी में एल से। ला पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। अब ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब कोई मात्रा ना हो और बगल में अक्षर दिया गया तो हम अपने से ए लगा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गा है, गा बनता अंग्रेजी में जी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, ये हो गया लगाया। अगला शब्द आपका है अनुसार। अनुसार, पहले अनु लिखाएगा फिर सार लिखाएगा। तो छोटा आ है, छोटा आ बनता अंग्रेजी में ए से। ना है, ना बनता अंग्रेजी में एन से। ना पे आपका छोटा उप मात्रा है और छोटा उप मात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। फिर छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, अनुसार। अगला शब्द आपका है अभियोजन। यहाँ पे 5 अक्षरों का शब्द है। तो यहाँ पे बच्चों कहीं पे स्टार्टिंग में 2 अक्षर से बनता है तो कहीं 3 अक्षर से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहला है 2 अक्षर और लास्ट में है 3 अक्षर। पहले अभी का लिखा जाएगा फिर योजन का लिखा जाएगा। तो आ है, आ बनता अंग्रेजी में ए से। भा है, भा बनता अंग्रेजी में बी एच से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। अब हो गया, अब हम योजन का लिखेंगे। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। जा है और जा बनता अंग्रेजी में जे से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में अक्षर दिया गया तो अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से, ये हो गया अभियोजन। अगला शब्द आपका है निवासी। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से, तो यहाँ आप लिखेंगे एन। ना पे आपका छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। वाह है, वाह बनता अंग्रेजी में वी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। बड़ी की मात्रा और आखिरी में है तो ये बनेगा अंग्रेजी में आई से, निवासी। अगला शब्द आपका है रिंग कला। रा है, रा बनता अंग्रेजी में आर से। रा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। यहाँ पे अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में यन से। रिंग हो गया, अब हम काला का लिखेंगे। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, रिंग कला। अगला शब्द आपका है भैरवपुर। भा है, भा बनता अंग्रेजी में बी एच से। भा पे आई की मात्रा है तो आई की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए आई से। रा है, रा बनता अंग्रेजी में आर से। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। भैरव हो गया, अब हम पुर का लिखेंगे। पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। पा पे आपका छोटा उप मात्रा है और छोटा उप मात्रा बनता अंग्रेजी में यू से।
रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, भैरवपुर। अगला शब्द आपका है मुलायम। यहाँ पे ध्यान देखिए, मुलायम, यहाँ पे चार अक्षरों का शब्द है, दो सब, पहला शब्द मुलायम, मुला, दूसरा याद है यम। माँ है, माँ बनता अंग्रेजी में एम से। छोटा उपमात्रा है, छोटा उपमात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। माँ है, माँ बनता अंग्रेजी में एम से। ये हो गया मुलायम। अगला शब्द आपका है शिव कुमारी। यहाँ पे स्टार्टिंग में दो शब्द शिव है और तीन अक्षर है कुमारी। तो पहले दो अक्षर का लिखा जाएगा, फिर तीन अक्षर का। तो छोटा बड़ा सा है, बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। वाह है, वाह बनता अंग्रेजी में वी से। हमने बताया था जब स्टार्टिंग वाले अक्षर में दूसरे वाले अक्षर पर अगर मात्रा नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। छोटा उपमात्रा है और छोटा उपमात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। माँ है, माँ बनता अंग्रेजी में एम से। आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। बड़ी की मात्रा और आखिरी में है, तो यह बनता अंग्रेजी में आई से। ये हो गया शिव कुमारी। अगला शब्द आपका है रुदल। रा है, रा बनता अंग्रेजी में आर से। रा पे आपका बड़ा उपमात्रा है, तो ये बनेगा अंग्रेजी में डबल ओ से। दा है और दा बनता अंग्रेजी में डी से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से। हो गया रुदल। अगला शब्द आपका है प्रताड़ित। प्रताड़ित, पा और रा एक साथ आ रहे हैं, पहले पा आ रहा है तो पा बनता अंग्रेजी में पी से। फिर रा आ रहा है तो रा बनता अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ता है और ता बनता अंग्रेजी में टी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। ड़ा है, डा बनता अंग्रेजी में डी से। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। ता है और ता बनता अंग्रेजी में टी से, प्रताड़ित। अगला शब्द आपका है संस्कार। छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। ऊपर अंक की मात्रा है और अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए यन से। फिर छोटा सा है, आधा है, तो यह बनता है सिर्फ यस से। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से, संस्कार। अगला शब्द आपका है कृपा शंकर। यहाँ पे स्टार्टिंग में दो अक्षर, लास्ट में तीन अक्षर, यानी कृपा और शंकर। तो पहले कृपा लिखा जाएगा, फिर शंकर लिखा जाएगा। तो का है, का बनता अंग्रेजी में के से। का पे री की मात्रा है और री की मात्रा बनता अंग्रेजी में आर आई से। पा है, पा बनता अंग्रेजी में पी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। बड़ा सा है, बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से। ऊपर अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए एन से। का है, का बनता अंग्रेजी में के से। आ कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। रा है, रा बनता अंग्रेजी में आर से, कृपा शंकर। अगला शब्द आपका है दोषियों। दा है, दा बनता अंग्रेजी में डी से। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। षटकोण वाला सा है तो यह बनता अंग्रेजी में एस एच से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। ओ की मात्रा और ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। और ऊपर अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में एन से, दोषियों। अगला शब्द आपका है सुनाते। छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। छोटा उपमात्रा है और छोटा उपमात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। ता है, ता बनता अंग्रेजी में टी से। ए की मात्रा है और ए की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, सुनाते। अगला शब्द आपका है फसाया। फा है, फा बनता अंग्रेजी में पी एच से। ऊपर अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए एन से। छोटा सा है, छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। या है, या बनता अंग्रेजी में वाई से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, फंसाया। अगर बच्चों यहाँ पे जो पी एच लिखा, अगर हम यहाँ एफ भी लिखते हैं तो भी यह गलत नहीं होगा, क्योंकि फा का पी एच और एफ भी होता है। अगला शब्द आपका है सुनैना। ये आपका पहला होमवर्क है। नाम जद, नाम अलग है, जद अलग है, तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। साहित्य,
ये आपका तीसरा होमवर्क। यहाँ पे आपको हमने 3 होमवर्क दिए, 1 2 3। इन तीनों का जवाब आप कमेंट में जरूर दें, जिससे हमें पता चले बच्चों जो हम आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।